नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 4 मई को विरुतनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 10 मई को भगवान परशुराम जयंती और आखा तीज, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, उसका पर्व मनाया जाएगा। 12 मई को मदर्स डे आ रहा है। 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। वहीं 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्यौहार। अब आ जाते हैं सीधा ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल इस माह रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है। 10 मई को अपनी मित्र राशि मेष में और 31 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान है, 1 मई को राशि परिवर्तन कर वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 मई को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मीन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। यानी ये दोनों समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि हैं गुरु, और गुरु आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ कर्मेश भी हैं। गुरु अब तक तो आपके द्वितीय भाव में जाकर विराजमान थे और अब गुरु अपनी सम राशि वृषभ में यानी आपके तृतीय भाव में आकर बैठेंगे। राशि स्वामी का अपने से तृतीय जाकर बैठना अच्छा ही रहेगा, आपकी पावर में वृद्धि करेगा, सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। इस समय आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। इस समय परिवार से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी के साथ साथ आपको कुछ विशेष दायित्वों का निर्वहन भी इस माह करना पड़ सकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको इस माह बचना ही होगा। अब गुरु चूंकि कर्म भाव के भी स्वामी हैं, अपने से षष्टम जाकर बैठेंगे तो थोड़ा सा काम में चैलेंजेस जरूर आएंगे। हालांकि सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए लोगों को 14 मई के बाद जब सूर्य गुरु के साथ युति करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मन चाहे ट्रांसफ़र, मन चाहे प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों से विशेष अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ बड़े बड़े दायित्वों का निर्वहन आपको करना पड़ेगा, जिससे आप अपने बल पराक्रम और अपनी एबिलिटी को दर्शाते हुए उन्हें प्रूव करते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के परिणाम दोनों ही परिस्थितियों में, जब गुरु आपके पराक्रम भाव में बैठेंगे तो लग्नेश के हिसाब से भी और कर्मेश के हिसाब से भी आपको बेहतर ही मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग आपको लेनी होगी और थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लें। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी और आपके भाग्य स्थान के स्वामी दोनों ही हैं मंगल, और मंगल आ गए हैं आपकी राशि में। यहाँ पर मंगल के साथ राहु बैठ गए, जो कि मंगल को थोड़ा सा और अग्रेसिव बना रहे। इस समय आप मांगलिक भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अग्रेशन और गुस्से को साइड में रख के आपको सोचना होगा। वैसे भी धन स्थान के स्वामी है, रोजमर्रा के कर्म में आपको विनम्रता और ठहराव लाना होगा। जल्दबाजी, हड़बड़ी में या एरिगेंसी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए।
दो लोगों से पूछकर अगर आप अपने कार्यों को करेंगे तो डेफिनेटली आपके कार्यों में आप अच्छा लाभ ही प्राप्त करेंगे। घर की महिलाओं को आप इस माह प्रसन्नचित्त करेंगे, वहीं आपके कार्य सजगता से पूर्ण होंगे। विवाह योग्य हो चुके हैं तो घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। वहीं इस समय घर के बड़े भी आपके सपोर्ट में दिखाई देंगे। बस एरिगेंसी यानी अपने ईगो को साइड में रखकर विनम्रता के साथ, धैर्य के साथ अपने कार्यों को कीजिए। अब भाग्येश है, अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। भाग्य आपका साथ भरपूर रूप से देगा। इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। अचानक नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। अचानक से आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे, जिससे उसमें अटका हुआ धन भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। धार्मिक अनुष्ठान आपके इस माह में होते दिखाई देंगे। वहीं कोई बड़ा अनुष्ठान आप भी संपन्न करवा सकते हैं, पर इस समय यात्रा करते समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो ये है मंगल के रिजल्ट, जो कि आपको मिक्स मिलने वाले हैं। अग्रेशन, गुस्से को शांत रखिए और थोड़ा सा धैर्य के साथ अपने कार्यों को कीजिए। अब आ जाते हैं सीधा आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी दोनों ही हैं शुक्र। और शुक्र आधे माह तक तो यानी 19 मई तक शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे। पराक्रमेश अपने से 12वें बैठेंगे, इसीलिए अपनी पावर को गलत दिशा में न लगाइए। इस समय आपको डिसीजन सोच समझकर लेने होंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वहीं कार्य फटाफट से होते हुए भी दिखाई देंगे। आपकी सजगता से नुकसान की स्थितियां टलती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय आपको किसी भी अनर्गल विवाद से बचना चाहिए और अपने कामों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अनर्गल कार्यों में अपना समय, अपना धन और अपना सामर्थ्य तीनों आपको वेस्ट नहीं करने चाहिए। यानी सही दिशा में अपने धन, समय और सामर्थ्य को लगाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं विवादित मुद्दों को न उठाएं तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टमेश 19 मई तक अपने से सप्तम जाकर बैठेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में संपन्न हो सकते हैं। वहीं इस समय ससुराल वालों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। आप प्राकृतिक स्थलों की, मन चाहे स्थलों की यात्राएं कर सकते हैं। इस समय आपके सपने भी पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। अब शुक्र 19 मई को जैसे ही अपने घर यानी पराक्रम भाव में आएंगे तो आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहन और रिश्तों में आपको सपोर्ट मिलेगा। कला के क्षेत्र में आप अच्छा नाम, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलता से भरा रहेगा। यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। अचानक अटके हुए काम फटाफट से होते दिखाई देंगे। तो शुक्र के भी बेहतर परिणाम आपको इस माह प्राप्त होंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर और आपके सप्तम भाव पर, जिनके स्वामी हैं बुध। और बुध 10 मई को अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं। तब तक वे नीच के परिणाम देंगे, यानी 10 दिन का टाइम पीरियड आपके लिए संभल कर रहने का है। उसके पश्चात बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। सुखों में वृद्धि होगी, इस समय लग्जरी में वृद्धि होगी। वहीं व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। कुछ अटकी हुई योजनाएं चलेगी और कुछ नई योजनाओं के बारे में आप अपने पारिवारिक सदस्यों से विचार विमर्श करते हुए दिखाई देंगे। तो जो व्यापार स्टक हो गया था, अब वो व्यापार चल निकलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी और विवादित मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। वैचारिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे और उनके समाप्त होने से संबंधों में माधुर्य स्थापित हो जाएगा। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी।
तो आपको बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इस समय संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय होगा। आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि लेने वाले लोगों के लिए भी ये समय उत्तम सफलता से भरा दिखाई देगा। साहित्य और कला के क्षेत्र में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को हटाकर पढ़ाई में अपने कंसंट्रेशन को विद्यार्थी वर्ग को लगाना होगा और इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचना होगा। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक उच्च के होकर अपने से नवम जाकर बैठेंगे। आपके द्वितीय स्थान में सूर्य का बैठना बहुत ही शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर उपस्थित होगा। वहीं 14 मई के बाद सूर्य गुरु के साथ में युति करेंगे। यहाँ पर आपके शत्रु परास्त होते हुए दिखाई देंगे। इस माह दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के परिणाम बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। इस समय आपकी सजगता से नुकसान की स्थितियाँ टल जाएगी। वहीं अच्छे धन लाभ की स्थितियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई रहेगा, जिससे निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी और आपको कई ऐसे कार्य जो कि आपके लिए असंभव से थे, उन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल करेगा। वहीं इस समय आपके मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी, पर आपको अपने मित्रों को थोड़ा सा छांटना होगा, डिवाइड करना होगा कि कौन से मित्र आपके हितैषी हैं और कौन मित्र रूपी शत्रु आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, क्योंकि वे आपकी सफलता में बाधक साबित हो सकते हैं और आप कतई ऐसा नहीं चाहेंगे। इसीलिए थोड़ा सा आपको अपने मित्रों का चयन करते समय सावधानी रखनी होगी। अब आते हैं आपके लाभ भाव और खर्च भाव पर, यानी 11वें और 12वें स्थान पर। आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि 12वें भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। खासकर मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलता से भरा रहेगा। इस समय आपके कार्य सावधानी पूर्वक संपन्न हो जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत करेंगे। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। आपके सर्कल में वृद्धि के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड रहेंगे। इसीलिए इस समय अगर इन्वेस्टर की समस्या चल रही है तो आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा। विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और मेहनत आप जितनी करेंगे उससे कई गुना अच्छा परिणाम भी आप प्राप्त करेंगे। तो शनि के परिणाम आपको बहुत ही बेहतरीन मिलते चले जाएंगे। अब ये तो हुई मीन राशि वालों के मई माह के मासिक राशिफल की बात। अब कुछ उपायों के द्वारा इस माह को आप और अधिक सफलतादायक बना सकते हैं, तो इन उपायों को जरूर करें। ये उपाय हैं, पहला उपाय, गीता पाठ या कृष्ण नाम का जाप करें। अक्षय तृतीया चूंकि आने वाली है, तो इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करें। एक साथ पति पत्नी मिलकर अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी और आपसी प्रेम में वृद्धि होगी। घर के बाहर उत्तर दिशा में पीपल का पेड़ जरूर लगाएं। गुरुवार को 108 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। पीले चावल की खीर कौओं को खिलाएं। जरूरतमंदों को गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने चाहिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं और उन्नत बनाना चाहते हैं और उचित मार्गदर्शन के द्वारा आप उचित उपायों से अपने भविष्य में अच्छी सफलताएं हासिल करना चाहते हैं,
तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।